आइए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की टॉप बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। ईडी के दूसरे नोटिस के बाद राहुल गांधी अपना बयान दर्ज करवाने के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे। इससे पहले वो 24 अकबर रोड यानी पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी को ईडी ने पहले से 2 जून को पेश होने को बुलाया था, लेकिन विदेश में होने की वजह से राहुल गांधी पेश नहीं हुए। सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपी शूटर संतोष जाधव गिरफ्तार हो गया। पुणे रूरल क्राइम ब्रांच को उसकी कस्टडी मिल गई है और वो 20 जून तक उसी के पास रहेगा। संतोष जाधव के साथ उसका एक और साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। संतोष जाधव से सुबह 10:30 बजे पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा सलमान धमकी केस में भी उसी से सवाल जवाब होने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों हुए हिंसा पर मुख्य सचिव गृह को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं जो मिसाल बने, ताकि भविष्य में कोई भी कानून हाथ में लेने की गुनाह न करे। उन्होंने किसी भी निर्दोष को नहीं छोड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। यूपी के प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद भड़के हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद का मकान बुलडोजर से गिराया गया। कानपुर विकास प्राधिकरण ने मकान गिराने की कार्रवाई की। जावेद पर आरोप था कि उसने करेली की जेके आशियाना कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए 2 मंजिला मकान बनवाया था। इससे पहले जावेद को नोटिस भेजा गया था। भोपाल में एक महिला पर ब्लेड से अटैक करने वाले आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई में भोपाल अरेरा हिल्स इलाके में कार्रवाई हुई। ब्लेड अटैक का आरोपी बादशाह बैक हिस्ट्री है और उस पर करीब 32 मामले दर्ज है। बादशाह बेग ने अपने 2 साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्लेड अटैक के पीड़ित से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित की बहादुरी की तारीफ की। राज्य सरकार ने ब्लेड अटैक में जख्मी लड़की के पूरे इलाज का जिम्मा लिया और उसे 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया। पीड़ित से आरोपी ने छेड़छाड़ की थी, जिसका उसने विरोध किया था, जिसके बाद उसने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया था। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में खाद के एक गोदाम से 300 बोरी खाद चोरी हो गई, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए थी। इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें चोर ताला तोड़कर गोदाम में दाखिल होते दिखा। पन्ना जिले में कई महीने से खाद की किल्लत हुई है और चोरी की वारदात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। लखनऊ से हरदोई जा रही एक चलती कार में आग लग गई। आग अचानक लगी और देखते ही देखते स्वाहा हो गई, लेकिन कार में सवार ड्राइवर समय रहते निकल गया और उसकी जान बच गई। इस घटना की जानकारी मिलने के करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची। राजस्थान के अजमेर में एक लुटेरी दुल्हन गहने के साथ अपनी ननंद को भी अपने साथ ले गई। घटना में 20 सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आए हैं, जिनमें दुल्हन के साथ दूल्हे की बहन भी जाती नजर आई। परिवार वालों का कहना है कि वो 3.5 लाख का सामान लेकर फरार हुई और ननंद को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। लुटेरी दुल्हन के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पटना में एक ब्रिज पर हादसा हो गया। वहां एक कार तेज रफ्तार से आई और डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार पलट गई, लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। कार के ड्राइवर ने बताया कि बाइक वाले को बचाने के चक्कर में कार का संतुलन बिगड़ा और वो डिवाइडर से जा टकराई। महाराष्ट्र के पुणे के भवानीपेट इलाके में अचानक एक धमाका हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई और पता चला कि धमाका एक फ्लैट में हुआ। पुलिस ने वहां से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ जारी है, लेकिन धमाका किस चीज से हुआ ये मालूम नहीं चल पाया। राजस्थान के भरतपुर में सैनी समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग पर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से 12% आरक्षण की मांग की। इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए हजारों की तादाद में लोग भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आगरा जयपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान वहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा कर दी गई थी। बिहार के गोपालगंज में जल जीवन हरियाणा अभियान के तहत अतिक्रमण करने वालों के घर पर बुलडोजर चले। इस अभियान का मकसद जल स्रोतों को बचाना है और इसी वजह से इस अभियान के तहत उन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं जिन्होंने तालाब, नदी और सड़कों की जमीन पर अतिक्रमण किया था। गोपालगंज में 2 दिन प्रशासन की कार्रवाई हुई और 60 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चला। गुजरात के आणंद में 2 गुट आपस में भिड़ गए और उन्होंने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। विवाद जमीन से जुड़ा बताया गया, जिसकी वजह से 2 गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। पत्थरबाजी के इस मामले में 4 लोगों के जख्मी होने की खबर।
श्रीनगर के बालटाल में सिंध नदी में फंसे 4 लोगों को सेना ने बचा लिया। इन लोगों की गाड़ी नदी में फंस गई थी और तेज बहाव की वजह से वो निकल नहीं पा रहे थे, जिसके बाद सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और नदी में फंसे लोगों को बचाना शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें सामने आई उनमें सेना के जवान क्रेन की मदद से नदी में फंसे लोगों को बाहर निकालते नजर आए। यूपी के इटावा से मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 गुट एक दूसरे पर लाठी लेकर टूट पड़े। इन लोगों को स्थानीय लोगों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मारपीट करने वाले सुनने के मूड में नहीं थे। वो एक दूसरे पर टूट पड़े। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही की वजह से इतनी बात बिगड़ गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के हाथ में बड़ी कामयाबी लगी। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। घाटी में इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 100 आतंकियों का सफाया किया, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल। रविवार देर शाम सुरक्षा बल ने लश्कर के आतंकवादी आदिल पारे को एनकाउंटर में मार गिराया। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 8,000 से ज्यादा केस सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार को बताया गया कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 8,084 नए मरीज मिले। 10 लोगों की मौत, जिनमें से 3 मौतें दिल्ली में हुई। देश में एक्टिव केसों की संख्या 47,995। पिछले 24 घंटे में इसमें 3,482 का इजाफा हुआ। 10 जून को कोरोना के 8,328 केस सामने आए थे। 11 जून को यह संख्या बढ़कर 8,582 तक पहुंची। पुणे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुणे शहर की पुलिस ने एक कबाड़ के कारोबारी को हिरासत में लिया, जिसके पास से 1105 गोलियां जब्त की गई। ये जानकारी पुणे पुलिस की तरफ से दी गई। पुलिस ने बताया कि दिनेश उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है, जो लंबे वक्त से पुणे में रह रहा था। पुलिस की जानकारी के अनुसार कबाड़ी के पास से 1105 गोलियां समेत मिले, जिनमें 56 जिंदा कारतूस के साथ 79 ऐसे कारतूस हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और 970 बुलेट लीड बताई जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु के एक होटल में चल रही पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो कथित तौर पर ड्रग्स का सेवन करने वाले 6 लोगों में शामिल है। पुलिस के मुताबिक यहां पार्टी चल रही थी। रिपोर्ट में जिन 6 लोगों के ड्रग्स के कंज्यूम करने की पुष्टि हुई है, उनमें एक सैंपल अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर का भी है।